जय विज्ञान। आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज। जिला जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में स्थित अनादि आल हेल्थ ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के द्वारा हर्ष उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत बाग, राष्ट्रीय संरक्षक AR बंजारे, राष्ट्रीय सचिव सुसल बंजारे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चंदन साहू, राष्ट्रीय समन्वयक किरण कठौतिया, जिला उपाध्यक्ष मणिकांत कुर्रे, जिला सह सचिव नोहर लाल सारथी एवं और अन्य सदस्यों की उपस्थिति सराहनीय रहा तथा हर्ष उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। साइंस वाणी न्यूज से संवाददाता मणिकांत कुर्रे के साथ यहाँ नोहर लाल सारथी की अम्बेडकर जी के और भारत माता का यहाँ पर और तिरंगे झंडे का आरती करते हुए अम्बेडकर जी के तस्वीर में टीका लगाते हुए और भारत माता के और ध्वजारोहण करने के स्थान पर तिलक बंधन करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए आरती संपन्न हुआ है। ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। हमारे अनादि आल हेल्थ ह्यूमन राइट फेडरेशन के माननीय किरण कठौतिया जी, अध्यक्ष महोदय आदरणीय शशिकांत बाग जी के द्वारा ध्वजारोहण के कार्यक्रम को अग्रसर किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव जी सुशील बंजारे जी और अध्यक्ष महोदय शशिकांत बाग जी के द्वारा, किरण कठौतिया जी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्य आरंभ हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रगान आरंभ हो रही है। हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया गया। मानवाधिकार अनादि आल हेल्थ मानवाधिकार फेडरेशन के द्वारा शिवरी नारायण स्थान में। मैं साइंस वाणी न्यूज की ओर से मणिकांत कुर्रे, कैमरामैन नोहर लाल सारथी जी के साथ में, धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम अग्रिम में हमारे अनादि आल हेल्थ मानवाधिकार फेडरेशन के अध्यक्ष जी से थोड़ी देर के लिए वार्तालाप करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के लेकर के उनका व्यक्तिगत राय क्या है। सर नमस्कार, मैं साइंस वाणी न्यूज से मणिकांत कुर्रे। सर, स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए, कुछ दो शब्द। स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ घड़ी में मैं आज पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। 18वीं स्वतंत्रता दिवस जो हमारे लिए एक खुशी और आनंद का संदेश है। एक गुलामी के दास्ता से हमारा देश छूटा है। दूसरे मुल्क ने हमारे देश को गुलामी किया, गुलाम बना कर रखा। 200 साल तक हमारे पर शासन किया। उनके दासत्व से छुटकारा हमने पाया है और ये हमारे सबसे बड़ी खुशी और आनंद की बात है। और हम आगे अपने देश को कैसे समृद्ध करें, कैसे विकसित देश बनाएं, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और हम सब में एक समता और एक एकत्व की भावना रखनी होगी कि भारत बहुत सारे जाति धर्मों से बना हुआ एक देश है, लेकिन पूरा सभी मिलकर के हम एक भारत कहलाते हैं और संप्रभुत्व देश कहलाते हैं। और इसमें हम सब एक होकर के अपने देश को विकसित करें, विकास करें और आपस की तमाम बैर भाव, आपस की बहुत सी बातें हैं जो हमको बांटती हैं, इन सब बातों को छोड़ करके हम देश के विकास के लिए हम काम करें और देश की एकता के लिए हम काम करें। और हम विशेष करके संविधान को के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लोग संविधान को नहीं पढ़ते, संविधान का ज्ञान नहीं है। और हर एक के घर में धार्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें जी लगाकर पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब घरों में धार्मिक किताब के साथ साथ संविधान की पुस्तक भी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के साथ साथ संविधान की पुस्तक भी होनी चाहिए। क्योंकि संविधान का ज्ञान न होने के कारण से बहुत प्रकार के हमारे साथ शोषण होता है और हम अपने संविधान को, अपने कानून को नहीं जान पाते। यही कारण है कि देश में शोषण भ्रष्टाचार आता है और इसके लिए हमें पूरा संविधान का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल में भी शिक्षा संविधान का पीरियड होना चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से ही संविधान को जान सके, पढ़ सकें और आगे जाकर के वो फिर किसी का शोषण का शिकार न होने पाए। शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए।
इसलिए सबसे बड़ी मैं बात ये कहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा की आवश्यकता है, अब ताकि सब शिक्षित बने। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो उसको पिएगा वो गरजेगा। तो इसीलिए हम देश में चाहते हैं कि संविधान जो बाबा साहब ने के द्वारा हमारे देश में बना है, और ऐसा संविधान पूरे विश्व में नहीं है जो हमारे देश में, और इस संविधान को पूरे विश्व के लोग मानते हैं कि भारत में एक ऐसा संविधान है। तो हम इस सब के लिए हम यही कहेंगे कि संविधान की शिक्षा सब जगह पहुंचना चाहिए, ताकि देश में लोग जाने और किसी को कोई शोषण ना करे, देश के विकास के लिए हम सब एक हो सकें। और मैं एक उदाहरण दूंगा, जापान का हिरोशिमा नागासाकी जो शहर था, उसको जो बम से गिराया, परमाणु से नष्ट किया, लेकिन आज हम जापान में देखें तो देशभक्ति उनमें इतनी दिखाई देती है कि वे लोग अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए एक हो गए और मेहनत किए, संघर्ष किए, और आज जापान इतना ऊंचा है। वैसे ही हम अपने देश को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, हार्दिक बधाई देता हूँ पूरे देश के जनता को अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट फेडरेशन की ओर से। और हम मानवाधिकार के संगठन हैं जो हम लोगों के लिए ये काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं कि लोग संविधान को जानें और संविधान के द्वारा देश पूरा चले। सब कुछ यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा भी अभी एक बहुत अच्छा छोटा सा संदेश पूरे देशवासियों के लिए दिया गया है। मैं मणिकांत कुर्रे, साइंस वीडियो न्यूज से कैमरामैन नोहरलाल सारथी जी के साथ में यहाँ पर आए हुए हमारे महानुभावों का छोटा छोटा इंटरव्यू, उनके द्वारा उनका चिंतन हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ले रहा हूँ। और चलिए कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कि मानवाधिकार के एक और महानुभाव है, हमारे BR बंजारे सर जी हैं, इनके साथ हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो भी हमारे जनता तक पहुंचाएं अपनी ओर से। सर नमस्कार। आदरणीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप जनमानस को 2 शब्द कहना चाहेंगे अपनी ओर से। जी, अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन की ओर से आज यहाँ पर स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे होकर हम लोगों ने तिरंगे झंडे का आरोहण किया है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग 190 साल तक गुलाम था, और गुलामी के बाद सन 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। आज़ादी की लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और तत्पश्चात ही देश आज़ाद हुआ था। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। आज़ाद भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने अपनी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली है। अंग्रेज़ों की अधीनता से मुक्त हो गए हैं। स्वतंत्र भारत के विकास के लिए हम लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं। समूचे देशवासी अथक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सरकारें हैं, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं और देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। हम अपनी जगह पर जिस भी रूप में हैं, हम लोग भी अपना योगदान देते रहें, और इस तरह से योगदान दे करके तिनके से रस्सा बनता है, जो बात कही जाती है, उसी तरह से देश को मजबूत बनाने में हम काम करते रहें। यही शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय का। और यहाँ पर अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हुआ है। प्रोग्राम कंटिन्यू है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। हम छोटे छोटे न्यूज बना के आप तक पहुँचा रहे हैं। हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं मणिकांत कुर्रे, कैमरामैन नोहरलाल सारथी जी के साथ में। सिलसिले में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के राष्ट्रीय महासंरक्षक जी के महोदय हमारे सुशील बंजारे जी के पास हम आए हैं। हम चाहते हैं कि देशवासियों को एक छोटा संदेश है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। नमस्कार सर जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुशील बंजारे, राष्ट्रीय महासचिव सचिव अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन, और मैं पूरे देशवासियों को और अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सबसे आग्रह करता हूं कि अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। आइए हम हमारे
एक और मानवाधिकार फेडरेशन के सदस्य हमारे माननीय किरण कठौतिया जी हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो देशवासियों को आज के त्योहार के उपलक्ष्य में कहें। सर नमस्कार। अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट फेडरेशन की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी का हम धन्यवाद कहते हैं। और हमारे एक और सर हैं अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट की ओर से, कहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुंह मीठा करते हुए आप देशवासियों को छोटा सा संदेश जरूर दें। मेरा नाम चंद्र कुमार साहू है। मैं अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट फेडरेशन में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में हूँ। आज 15 अगस्त 15 अगस्त है, जिसमें आप पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महानुभाव से हम मिलेंगे। सर नमस्कार। मैं साइंस वाली न्यूज से, मैं चाहूंगा सर कि आप देशवासियों को एक छोटा सा संदेश दें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। आप सभी को, पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, संदेश भी है और आप अपने आप में अनुभव भी कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय सॉन्ग, ये जो राष्ट्रीय गीत जो है, हम जब जन गण मन चालू होता है, उस समय आप देखेंगे जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो आप में पूरे जो रुएं हैं वो खड़े हो जाती हैं। तो अभी भी वो चीज़ बनी हुई है। आप राष्ट्रीय गान में सम्मिलित होइए और 15 अगस्त मनाइए, यही आप सभी से अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। कैमरामैन सर, थोड़ा सा और एक सर से हम लोग मिलेंगे यहाँ पर आदाड़ी से 15 अगस्त उपलक्ष्य में। आदाड़ी नमस्कार। और इसलिए धन्यवाद कहते हैं। अभी यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता भाई लोग सब यहाँ पर हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित की। यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है और मैं रिपोर्टिंग के रूप में यहाँ पर कैमरामैन नोहर लाल सारथी जी के साथ में मणिकांत कुर्रे, साइंस वाड़ी न्यूज। धन्यवाद। जी के साथ में रिपोर्टर मणिकांत कुर्रे जी। चाहूंगे एक और सदस्य जी से मैं चाहूंगा अपना परिचय देते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को एक छोटा संदेश दें। हम सर से जानना चाहेंगे उनके अपने आत्मिक चिंतन को। सर बताना चाहेंगे देशवासियों को, आप स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे देशवासियों को संदेश? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हमारे अन्नपूर्णा फैमिली की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज जानते हैं हमारे आज के दिन हमारे देश का आज़ाद हुआ है, जो कि हम प्रति वर्ष इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसी कारण जो हमको आज स्वतंत्रता मिला है, जो आज़ादी मिली है, उसको हमको आगे कंटिन्यू रखना है। इसी वाणी साथ अपना मैं विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं सर जी को। उन्होंने साइंस वाड़ी को एक छोटा सा न्यूज़ दिया है यहाँ पर कि देशवासी जो है हर्ष उल्लास के साथ में आज के दिन को मनाते हैं। हमारे साथ हमारे जवान पीढ़ी में से और भी भाई हैं, हम चाहेंगे वो भी छोटा छोटा संदेश जरूर दें ताकि जवान लोगों को कुछ इसमें संदेश मिले। सर अभी के समय में, अभी देश को आज़ाद हुए 1947 के बाद में अभी इतना समय बीत गया है, आपको आज कैसा लग रहा है? अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं अन्नपूर्णा फाइनेंस का एम्प्लॉई हूँ। आज़ादी के आज 69वें दिवस पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतना दिन आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हुआ है। आज इतने दिन हो गए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो महापुरुषों ने, वीरों ने बलिदान दिया है, आज उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। आज अन्नपूर्णा फाइनेंस के माध्यम से यहाँ आए हैं हम लोग। और हमारा फाइनेंस केवल फाइनेंस नहीं है, ये जो गरीब महिलाओं हैं, जो रूरल एरिया है, उन लोग सभी को डेवलप कराने के लिए हमारा जो हम मिशन चला रहे हैं, उसके अध्यक्ष कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा फाइनेंस का सर जी जो है वो एक कार्यकर्ता है, गरीब दर्जे के लोगों को सहायता भी करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के लिए उनके हृदय में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। देश आज़ाद हुए अभी काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी साल निकल गया, लेकिन आज भी जब हम 15 अगस्त के दिवस में जब यहाँ उपस्थित होकर राष्ट्रगान गाते हैं और जब ध्वजारोहण होती है, तो ऐसा लगता है कि हम उन वीरों के साथ में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनके साथ हम उसी आनंद में शामिल हैं। आज भी हमारा देश, ऐसा लगता है आज ही हम त्यौहार मना रहे हैं। सो मैं फिर से धन्यवाद कहता हूँ आप सबको। मैं कैमरामैन
नोहर लाल सारथी जी के साथ में साइंस वाणी न्यूज रिपोर्टर मणिकांत कुर्रे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।